बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में हम बेटा डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है। सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ये पहला लेक्चर है जिसमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करना है। आमतौर पर बेटा पॉपुलेशन से मुराद आबादी लिया जाता है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन से मुराद वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम कोई रिसर्च करने जा रहे हैं, जिनके ऊपर हमने कोई स्टडी परफॉर्म करनी है। मसलन आप किसी स्पेसिफिक सिटी में ये एग्ज़िट पोल करवाना चाह रहे हैं कि वहाँ पर किसी ख़ास पार्टी की, किसी ख़ास कैंडिडेट की फेवर कितनी है, यानी कितने वोटर्स हैं जो किसी स्पेसिफिक पार्टी को, किसी स्पेसिफिक कैंडिडेट को पसंद करते हैं। तो अब उस इलाके के जितने भी लोग 18 साल या 18 साल से ज़्यादा के हैं वो आपकी पॉपुलेशन है, क्योंकि उनका वोट बना हुआ है, वो वोटर्स हैं उस इलाके के। तो अगर आप उन सभी वोटर से इंफॉर्मेशन गेन करें, ये पूछें कि आपने किस पार्टी को वोट देना है, तो ये बेटा कहलाएगा सेंसस, कि आपने सभी वोटर से इंफॉर्मेशन ली। अब चूँकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है, स्कैटर्ड होती है, तो हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर पाते। हमारे पास ना इतना टाइम होता है, ना हमारे पास इतनी मैन पावर होती है, ना इतने रिसोर्सेज होते हैं कि हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करें। तो हम क्या करते हैं, हम उस पॉपुलेशन के छोटे से पार्ट को स्टडी कर लेते हैं, यानी उस पॉपुलेशन में से हम एक छोटा सा ग्रुप जनरेट करते हैं जिसे हम सैंपल कहते हैं। तो अब हम उस सैंपल से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। मतलब आपने पूरी पॉपुलेशन से पूछने की बजाय कि आपने किस पार्टी को वोट देना है, तो आपने कुछ लोगों से पूछ लिया, यानी कुछ स्पेसिफिक पर्सन जो आपने उस पॉपुलेशन से ड्रॉ किए उनसे आपने पूछ लिया कि आपने किस पार्टी को वोट देना है। तो अब ये जो आपने उस पार्टी के चंद लोगों से पूछा है, तो ये सर्वे कहलाएगा। किसी भी पॉपुलेशन के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर 5 सिफात हों, यानी अगर वो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिकल नेचर की है तो डेफिनेटली उसके अंदर 5 सिफतें मौजूद होंगी। सबसे पहली सिफत ये है कि वो पॉपुलेशन जो है वो वेल डिफाइंड हो, मतलब कि उसके अंदर बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो पॉपुलेशन किससे रिलेटेड है। जैसे हम कहते हैं कि तमाम पेशेंट्स जो DHQ हाफिज़ाबाद में है, तो ये आपकी पॉपुलेशन है। इसका मतलब कि जो DHQ के पेशेंट्स हैं उनमें आपका इंटरेस्ट है, उनमें आप कोई ना कोई स्टडी परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो सिर्फ वही पेशेंट जो DHQ के हैं वो आपकी पॉपुलेशन है। पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट्स हैं वो आपकी पॉपुलेशन है। इट मीन्स कि जो स्टूडेंट्स UET के हैं, जो स्टूडेंट्स सरगोदा यूनिवर्सिटी के हैं, या जो स्टूडेंट्स गुजरात यूनिवर्सिटी के हैं, UMT के हैं, उनमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। आपका इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में है। तो वो स्टूडेंट जो पंजाब यूनिवर्सिटी को बिलोंग करता है वो आपकी पॉपुलेशन का हिस्सा है। दूसरी सिफत ये है कि होमोजेनिटी होनी चाहिए। पॉपुलेशन के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर कम से कम एक सिफत जो है वो लाजमी कॉमन होनी चाहिए। जैसे हमने अभी एग्ज़ाम्पल में डिस्कस किया कि तमाम लोग जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है वो वोटर्स हैं। तो वोटर होने के लिए क्या है कि उनकी एज जो है वो 18 साल या 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। इसी तरह देखें स्टूडेंट्स इन स्कूल, किसी स्पेसिफिक स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी पॉपुलेशन है। चाहे वो स्टूडेंट उम्र में मुख्तलिफ हैं, हाइट में मुख्तलिफ हैं, वेट में मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनके अंदर कॉमन सिफ्त क्या है कि वो किसी स्पेसिफिक स्कूल के बच्चे हैं। तो ये होमोजेनिटी जो है वो नज़र आनी चाहिए।
पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स हैं, किसी भी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। जैसे एवरेज इनकम ऑफ द वर्कर है, एवरेज कॉस्ट ऑफ द आइटम है, तो ये जो एवरेज है या स्टैंडर्ड डेविएशन है या प्रपोर्शन है, तो ये सभी जो हैं ये पैरामीटर्स कहला सकते हैं किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन के। जो ऑब्जर्वेबिलिटी है कि जो आइटम है पॉपुलेशन के या जो पॉपुलेशन के एलिमेंट्स हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, यानी उनको ऑब्ज़र्व किया जा सकता हो। जैसे रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं किसी भी फैक्ट्री के उनको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसी तरह किसी स्कूल के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। पॉपुलेशन आम तौर पर बहुत ज़्यादा दूर दराज एरियाज में फैली हुई होती है, स्कैटर्ड वाइडली होती है, या पॉपुलेशन जो है ना वो डिस्ट्राइबल होती है। कुछ ऐसी एलिमेंट्स होती हैं पॉपुलेशन की जिन पे आप जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो ख़राब हो सकती हैं। जैसे परफ्यूम्स हैं, जैसे एनर्जी सेवर्स हैं, जैसे कोई ख़ास मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको आप बार बार ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। तो जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा दूर दराज एरियाज में फैली हुई है उसकी एक्सेस लाजमी होनी चाहिए। यानी पॉपुलेशन के लिए ज़रूरी है कि आप उसको एक्सेस कर सकते हो। आप चाहे रिसोर्सेज आपको ज़्यादा पे करने पड़ जाएं लेकिन वो आपकी रेंज में ज़रूर होनी चाहिए। अब हम पॉपुलेशन के डिफरेंट टाइप्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहली पॉपुलेशन की टाइप है फाइनाइट पॉपुलेशन। ऐसी पॉपुलेशन जो काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर सेम काइंड की इंफॉर्मेशन मौजूद है, लिमिटेड ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल है और जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये फिक्स ऑब्जेक्ट्स हैं। इनका सिंगल यूनिट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंगल यूनिट का। यानी ऐसी पॉपुलेशन जिसका एक ही यूनिट है, एक से ज़्यादा नहीं है। जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, तो स्टूडेंट्स का कोई और यूनिट नहीं होता, स्टूडेंट का यूनिट बताते खुद स्टूडेंट ही है। इसी तरह नंबर ऑफ़ वर्कर्स इन द फैक्ट्री, तो फैक्ट्री के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं उनका एक ही यूनिट है वर्कर। अब मल्टीपल यूनिट क्या होता है? मल्टीपल यूनिट मीन कि एक ही चीज़ को आप डिफरेंट यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे वेट है तो आप वेट को मन में भी लिख सकते हैं, आप वेट को किलोग्राम में भी लिख सकते हैं, आप ग्राम में भी लिख सकते हैं, मिलीग्राम में भी ले सकते हैं, तोला, माशा, रत्ता। तो एक से ज़्यादा यूनिट्स जो हैं ये आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो फाइनाइट पॉपुलेशन वो होती है जिसमें सिंगल यूनिट एग्जिस्ट करता है। नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल, तो ये सारे के सारे पेशेंट्स जो है ना इनको आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। मतलब वो पॉपुलेशन जो काउंटेबल है, जो लिमिटेड है, जो फिक्स्ड है, जो फाइनाइट है और जो सिंगल यूनिट पर बेस करती है, दैट्स कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन। इनफाइनाइट पॉपुलेशन से मुराद ऐसी पॉपुलेशन है जो लामहदूद है, अनकाउंटेबल है, उसको आप मुकम्मल तौर पर गिन नहीं सकते। जैसे सितारे हैं तो आप उनको गिन नहीं सकते, ज़मीन के ऊपर जो रेत के ज़र्रात हैं उनको आप गिन नहीं सकते। इसी तरह एक लाइन आप ड्रॉ कर देते हैं तो वो छोटे छोटे माइक्रो पॉइंट से मिलकर बनी हुई है, तो उनको आप गिन नहीं सकते। इसी तरह उसके मल्टीपल यूनिट भी हो सकते हैं, यानी ऐसी पॉपुलेशन जिसके मल्टीपल यूनिट्स हैं जो मेजरेबल ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल है, वो भी आपकी इनफाइनाइट पॉपुलेशन कहलाएगी। जैसे आप कहते हो एज बिटवीन 10 to 15 ईयर, हाइट बिटवीन 5 to 6 फीट, वेट बिटवीन 30 to 40 kg। तो अब इनके दरमियान करोड़ों अरबों वैल्यूज जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, यानी एक्सट्रीमली लार्ज पॉपुलेशन जो है वो इनफाइनाइट कहलाती है। जैसे नंबर ऑफ़ स्टार्स हैं, नंबर ऑफ़ ग्रेन्स हैं, नंबर ऑफ़ कस्टमर विजिटिंग पोटेंशियली वेबसाइट, यानी वक्त के लिहाज से कितने पेशेंट कस्टमर्स हैं जिन्होंने किसी स्पेसिफिक वेबसाइट को विज़िट किया। अब यहाँ पर टाइम जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, यानी वोटर इन्वॉल्व हो रहे हैं लेकिन वो टाइम के साथ अटैच है। एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन क्या होती है? ऐसी पॉपुलेशन जिसका फिज़िकल वजूद है, यानी जो फिज़िकली एग्जिस्ट करती है,
ये फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो ऐसी पॉपुलेशन जो सीनेबल है, जिसको देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, तो ऐसी पॉपुलेशन को हम एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन कहते हैं, यानी जिसका ज़ाती वजूद है। जैसे नंबर ऑफ़ पर्सन लिविंग इन द सिटी, नंबर ऑफ़ कार्स इन द कंट्री, नंबर ऑफ़ फैंस इन द फैक्ट्री। तो ये सभी पॉपुलेशन के ऑब्जेक्ट्स जो हैं, इनका फिज़िकल वजूद है, तो हम इस पॉपुलेशन को एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन बोलेंगे। अब कुछ ऐसी पॉपुलेशंस हैं जिनको हम फिज़िकली ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, जैसे हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। जैसे आप ये कह लो कि एक सिक्का है, जैसे आपने टॉस किया, तो अब सिक्के के जो आउटकम्स हैं उनको आप ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। जब सिक्का हवा में है तो आपको नहीं पता कि नीचे हेड आना है या टेल आना है। आपने लूडो का दाना रोल किया है, तो उस लूडो के दाने के ऊपर कौन सा फेस आएगा आप सिर्फ गेस कर सकते हैं। ये नहीं बोल सकते कि मैंने लूडो का दाना रोल किया तो 6 नंबर आना है। भाई 6 भी आ सकता है, और 6 के अलावा भी तो बाकी के 5 फेसेस है ना, 1 2 3 4 5, उनमें से भी कोई फेस आ सकता है। तो ऐसी पॉपुलेशन जो गैस वर्क में चली जाती है, जिसके एलिमेंट्स को आप फिज़िकली ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते, इमेजिनेटेड है, आप उसमें गैस करते हो, तुक्का लगाते हो, तो इसको आप देख भी नहीं सकते। ये कंसेप्चुअल नेचर की होती है, ये इनफाइनाइट होती है। ये ध्यान में रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन जो है ना, वो इनफाइनाइट नेचर की एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे सिक्का है, उसको आप अनलिमिटेड टाइम टॉस कर रहे हैं, तो कौन सा रिज़ल्ट आना है, जितनी दफ़ा उसे आप टॉस करेंगे उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो अनलिमिटेड टाइम ऑब्ज़र्व होंगे। ये हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन जो है, ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पर बेस कर रही होती है, यानी इसमें गैस वर्क आ रहा है। तो ऐसी पॉपुलेशन को हम हाइपोथेटिकल बोलेंगे जो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे ब्लड रिपोर्ट है, आपने ब्लड टेस्ट करने के लिए 1 cc 2 cc सैंपल दे दिया, अब बाहर बैठे आप ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि पता नहीं है मेरा कौन सा ब्लड ग्रुप है। आप गैस कर रहे हो कि हो सकता है ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, यानी वो जो 8 ग्रुप हैं उनमें से कोई एक आपका होगा, बट कौन सा होगा ये आपको पता नहीं है, आप तुक्का मार रहे हैं, गैस कर रहे हैं। तो ऐसी पॉपुलेशन जो गैस वर्क में जा रही है, दैट्स कॉल्ड हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। नेक्स्ट है टारगेट पॉपुलेशन। ऐसी पॉपुलेशन जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है जो आपकी स्टडी में की रोल प्ले कर रही है, दैट्स कॉल्ड टारगेट पॉपुलेशन, यानी जिसमें रिसर्चर का मकसद है उसे स्टडी करना। तो जिसके बारे में आपको कुछ इन्फ्रेंसेस बनाने हैं, यानी वो मेक इन्फ्रेंसेस, पेशीन गोई आपने करनी है उस पॉपुलेशन के बारे में कि उस पॉपुलेशन में एवरेज एज कितनी है, एवरेज उनकी हाइट कितनी है, एवरेज वेट कितना है। तो ये जो गैस वर्क में आप जा रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड टारगेट पॉपुलेशन। जैसे ऑल पेरेंट्स विद डायबिटीज़ इन द कंट्री, अब जितने भी पेरेंट्स हैं जिनको शुगर हुई है किसी कंट्री के अंदर, तो वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन कहलाएंगे, क्योंकि उन्हीं को आपने स्टडी करना। अब वो पेरेंट्स जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो आपकी स्टडी में नहीं आ रहे, क्योंकि आपकी स्टडी उन्हीं पेरेंट्स के ऊपर है जिनको डायबिटीज़ है। ऑल पेशेंट सफरिंग टीबी, इसका मतलब कि सिर्फ टीबी वाले लोग जो है ना उनको आपने स्टडी करना है। तो टीबी के अलावा अगर किसी को कोई और मर्द है, हार्ट का है, कैंसर का है, तो वो आपकी स्टडी में नहीं आ रहा। इट मीन्स कि वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं है। ऑल एलिजिबल वोटर्स इन द कंट्री, यानी वो लोग जो वोट देने के अहल हैं उस कंट्री के अंदर। अब वो लोग जिनकी एज 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है, जिनका वोट बना हुआ, वो आपका इंटरेस्ट गेन कर रहे हैं। तो अब जिनका वोट बना ही नहीं है तो उनको आपने स्टडी नहीं करना, वो आपकी स्टडी का हिस्सा ही नहीं है, तो उनमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। सैम्पल्ड पॉपुलेशन वो है कि जिसमें से हम सैम्पल ड्रॉ करते हैं। ऐसी पॉपुलेशन जहाँ से हमने सैम्पल लेना है, दैट्स कॉल्ड सैम्पल्ड पॉपुलेशन। और उस
सैम्पल की बेस पर हमने कोई ना कोई एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करना है। जैसे 1000 टीबी पेशेंट्स आपने लिए पाकिस्तान में से, तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी टीबी के पेशेंट्स हैं वो सारे के सारे आपकी सैम्पल्ड पॉपुलेशन है। इसी तरह 50 हाई स्कूल स्टूडेंट, 500 हाई स्कूल स्टूडेंट, उस हाई स्कूल स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है जो उस स्कूल के अंदर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनमें से आपने 500 लिए, तो वो स्कूल के जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे आपकी सैम्पल्ड पॉपुलेशन कहलाएंगे। इसी तरह सैम्पल ऑफ 2000 वोटर सर्वेड फॉर प्रेडिक्शन ऑफ इलेक्शन। आपने किसी स्पेसिफिक एरिया में 2000 वोटर्स से पूछा, यानी 2000 वोटर्स का आपने सर्वे किया कमिंग अप इलेक्शन की प्रेडिक्शन के लिए कि रिज़ल्ट क्या होगा, वहाँ पर उस एरिया में कौन सी पार्टी जो है वो विन करेगी। तो इसको हम कहेंगे सैम्पल्ड पॉपुलेशन, यानी उस एरिया के जितने वोटर्स हैं वो आपका सैम्पल्ड पॉपुलेशन कहलाएंगे। इसके अलावा पॉपुलेशन की जो और भी टाइप्स हैं उनमें एक है होमोजीनियस पॉपुलेशन। ऐसी पॉपुलेशन जो सिमिलर क्वालिटीज़ की है, यानी जो सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स रखती है, दैट्स कॉल्ड होमोजीनियस पॉपुलेशन। जैसे टीबी पेशेंट्स हैं, जैसे बीएस प्रोग्राम में फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो अब जो फ़िज़िक्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं बीएस के, वो आपकी होमोजीनियस पॉपुलेशन है। इसी तरह हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है जिसमें डिसिमिलर क्वालिटीज़ वाला डाटा है, यानी जिसमें डिसिमिलर करैक्टरिस्टिक्स वाली इंफॉर्मेशन मौजूद है। जैसे आप कहते हो जी पेशेंट्स इन डीएचक्यू, तो अब उस डीएचक्यू हॉस्पिटल के अंदर जितने भी पेशेंट्स हैं वो सारे के सारे हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन कहलाएंगे, क्योंकि वो सारे के सारे डिफरेंट अमराज में मुब्तला हैं। तो अगर आप ये कहें कि उस हॉस्पिटल के सिर्फ हार्ट के पेशेंट, तो वो होमोजीनियस कहलाएगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक डिजीज़ से रिलेटेड है। तो जब डिजीज़ स्पेसिफिक होगी है तो फिर वो होमोजेनिटी में चला जाएगा। इसी तरह नॉमिनल पॉपुलेशन है। नॉमिनल पॉपुलेशन वो जिसको हम बाय नेम कैटेगराइज कर सकते हैं सिर्फ नाम के लिहाज से। जैसे नंबर ऑफ कंट्री है, यानी कंट्री नेम के लिहाज से हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया, कलर्स के लिहाज से हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया, मैरिटल स्टेटस के लिहाज से हमने उनको कैटेगराइज कर लिया। तो यहाँ पर सिर्फ नॉमिनी सिलेक्शन आ रही है। इसके बाद है ऑर्डिनल पॉपुलेशन। ऑर्डिनल पॉपुलेशन से मुराद वो इन्फॉर्मेशन जिसको हम न सिर्फ नाम के लिहाज से ऑब्ज़र्व करते हैं बल्कि रैंकिंग के लिहाज से भी हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। जैसे वर्कर्स हैं, अब वर्कर्स जो हैं वो न सिर्फ बाय नेम कैटेगराइज होते हैं बल्कि डेजिग्नेशन के लिहाज से भी कैटेगराइज हो जाता है, यानी उनकी रैंकिंग का भी पता चलता है। जैसे किसी कॉलेज के अंदर क्लास 4 के लोग हैं, क्लरिकल स्टाफ है, लैब असिस्टेंट्स हैं, लेक्चरर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो सारे के सारे उस कॉलेज के वर्कर हैं। लेकिन न सिर्फ इनकी नाम के लिहाज से कैटेगराइजेशन हो रही है बल्कि रैंकिंग के लिहाज से भी इनकी कैटेगराइजेशन हो रही है। डिस्क्रीट पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन जो डिस्क्रीट एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, यानी जिसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते। नंबर ऑफ़ चेयर्स हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हैं, नंबर ऑफ़ फ्लावर्स हैं, नंबर ऑफ़ हाउसेज हैं, तो ये सभी जो हैं ये डिस्क्रीट पॉपुलेशन का हिस्सा है। बायोलॉजिकल पॉपुलेशन जो किसी बायोलॉजिकल स्टडी के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। कंटिन्यूस पॉपुलेशन जिसमें कंटिन्यूस नेचर की इंफॉर्मेशन मौजूद है, हाइट से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, वेट से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड। एट्रीब्यूटिव पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन जिसमें ऐसी सिफात की इंफॉर्मेशन है जिसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे आईक्यू लेवल है, जैसे ब्यूटी है, जैसे मैरिटल स्टेटस है, रिलीजन है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हम एट्रीब्यूटिव इंफॉर्मेशन कह सकते हैं या एट्रीब्यूटिव पॉपुलेशन कह सकते हैं। बाईवेरिएट पॉपुलेशन जिसमें 2 वेरिएबल के लिहाज से आपने डाटा इकट्ठा किया हुआ है।
ट्राई वेरिएट हो सकती है जिसमें 3 वेरिएबल्स के लिहाज से आपने डाटा इकट्ठा किया। मल्टीपल वेरिएट भी हो सकती है या मल्टी वेरिएट भी हो सकती है जिसमें आपने 3 से ज़्यादा ग्रुप्स या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स के लिहाज से, 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिहाज से आपने डाटा इकट्ठा किया हुआ। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, जो हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।